हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टोरी। दोस्तों, ज्ञान का संबंध उम्र से नहीं होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि एक छोटा सा बालक ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाता है और वहीं बड़े लोग मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। तो आइए देखते हैं आज की हमारी कहानी इसके संबंध में क्या कहती है। एक लंकुटक नामक स्थविर थे। स्थविर का मतलब होता है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, जिसके भीतर चंचलता नहीं रही, जिसने जीवन के सारे अनुभवों को समझ लिया है, जिसने जीवन को देखा, जाना, पहचाना और जीवन के रहस्य को समझ के अच्छी तरह से अब उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। तो वह लंकुटक स्थविर बहुत छोटे थे, लंबाई उनकी कम थी। अगर कोई उन्हें देखे तो यही समझे कि कोई लड़का जा रहा है। एक दिन कुछ भिक्षु बुद्ध को मिलने आए तो बुद्ध ने उनसे पूछा, अभी अभी लंकुटक स्थविर गए हैं, तुम्हें रास्ते में जरूर मिले होंगे। तो भिक्षुओं ने कहा, नहीं प्रभु, हमने तो कोई स्थविर नहीं देखा। हाँ, रास्ते में एक छोटे लड़के को मैंने जरूर देखा। दोस्तों, हमारी सदा से यही धारणा है कि ज्ञान का कोई संबंध उम्र से है। उम्र से ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। अज्ञानी की अज्ञानता ही बढ़ती है उम्र के साथ, और कुछ भी नहीं। ज्ञान कभी भी घट सकता है, इसलिए ज्ञान के लिए उम्र की प्रतीक्षा कभी मत करो। अक्सर तो बाल धूप में ही पकते हैं, प्रौढ़ता के कारण नहीं। बुद्ध का जब जन्म हुआ तो बुद्ध के जन्म का समाचार सुनकर हिमालय से एक प्रसिद्ध ऋषि, जिनकी उम्र 100 साल रही होगी, भागे भागे बुद्ध के पिता के महल में आए। उस वृद्ध ऋषि को देखकर बुद्ध के पिता उनके चरणों में झुक गए। उन्होंने कहा, आपका कैसे आगमन हुआ? आप तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं। तो उन्होंने कहा, मैं समाधि में बैठा था और मैंने देखा कि तुम्हारे घर एक बच्चा उत्पन्न हुआ है जो भविष्य में बुद्ध होगा। मैं उसी के दर्शन करने आया हूँ। पिता तो चौंक गए। पिता ने कहा, अभी वह मात्र 4 दिन का बच्चा है, आप उसका दर्शन करने आए? लेकिन आए तो ठीक है। तो उन्होंने बेटे को लाकर उनकी गोद में रख दिया। वह 4 दिन का बच्चा था। अभी आग भी बड़ी मुश्किल से खुलती थी। वह वृद्ध तपस्वी छोटे से बच्चे के चरणों में सिर रखकर लेट गए, साष्टांग प्रणाम किया और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बुद्ध के पिता थोड़े चिंतित हुए। उन्होंने कहा, यह क्या बात है ऋषिवर? यह तो आपके लिए शोभा नहीं देता कि एक मात्र 4 दिन के बच्चे के चरणों में झुक गए। आप तो जगत प्रसिद्ध है, लाखों भक्त आपके यहाँ दर्शन करने आते हैं। आपका मन तो कुछ गड़बड़ नहीं है? आप यह कैसे पागलों जैसा कृत्य कर रहे हैं? और फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो उस वृद्ध तपस्वी ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे दिन तो समाप्त होने को है। यह तुम्हारा बेटा जब बुद्ध होगा तब मैं इस पृथ्वी पर नहीं होऊंगा, नहीं तो इसके चरणों में बैठता, इसकी वाणी सुनता, इसकी तरंगों में डोलता। वे धन्य भागी होंगे जब यह बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, तब यहाँ पृथ्वी पर होंगे। मैं तो अभागा हूँ, मैं तो चला, मेरे तो जाने के दिन करीब आ गए। इसलिए मैं भागा भागा आया हूँ कि चलो, कुछ हर्ज नहीं, वृक्ष तो नहीं देखेंगे तो बीज को ही नमस्कार कराए। बीज में भी फूल तो छिपा ही है, उम्र से कोई संबंध नहीं है। तभी बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, वृद्ध होने और स्थविर के आसन पर बैठने मात्र से कोई स्थविर नहीं हो जाता। भिक्षुओं, यह कोई पदवी नहीं है कि उम्र हो गई तो स्थविर हो गए। यह तो बोध की एक दशा है। यह तो जीवन को जागकर जिसने जीना शुरू कर दिया, जिसके भीतर समाधि का फल पक गया हो, कि प्रज्ञा ठहर गई हो, जिसके भीतर चंचल लहरें नहीं उठती, जिसने सत्यों को अनुभव कर लिया है, वही स्थविर है, जो अहिंसक हो गया हो। हिंसा तभी तक उठती है जब तक हमारे भीतर तरंगे हैं। भिक्षुओं, इस स्थविर का संबंध उम्र या देह से नहीं, बोध से होता है, जिसके भीतर चैतन्य का अनुभव होने लगे कि मैं देह नहीं, चेतना हूँ। यह देह तो मेरा मकान है, मैं उसके भीतर निवास कर रहा हूँ। मैं मिट्टी का दिया नहीं, दिए के भीतर जलती ज्योति हूँ। जिसे ऐसा अनुभव होने लगा, वही व्यक्ति स्थविर होता है। बोध न तो समय में और न स्थान में सीमित है। बोध तो समस्त सीमाओं का अतिक्रमण है। बोध तादात्म्य से मुक्ति है।
दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में आपको कुछ न कुछ समझने और सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।